नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है डेली बेस पे करवाया जा रहा है और ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से हमारा प्री और मेंस का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, आज हम उसी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। कल हमने इसका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था, आज हम इसका सेट नंबर 2 देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतर है आपके एग्जाम के लिए। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न क्या है हम इसको देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन का सेट है और टारगेट बैच आपके लिए स्टार्ट कर दिया गया है। मैं डेली आपको बोल रहा हूँ, जिसको जुड़ना है वो फटाफट जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन का जो सेट है डिस्कशन के साथ जो है डेली बेस पे दिया जा रहा है। पहला हमारा प्रश्न है कि शिवाजी ने सूरत को कब कब लूटा था, बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, शिवाजी ने सूरत को कब कब लूटा था। तो इसका आंसर हमारा जो है 1664 में और 1670 में। आंसर जो है हमारे यहाँ पे पहले का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी जो है प्रदान किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपबंधित है, तो ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 ऑप्शन नंबर सी। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली हो जाएंगे। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा जो है नहीं गुजरता है। कर्क रेखा नहीं गुजरता है। भारत के कितने राज्य से कर्क रेखा गुजरता है, कमेंट में बताएंगे आप सभी लोग। और इसका आंसर जो है हमारा बोत्सवाना से नहीं गुजरता है, बाकी लीबिया से गुजरता है, माली से और अल्जीरिया से भी गुजरता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारक नहीं है। कारण जो है नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, यह हमारा एक तरीके से देखा तो एकमात्र कारण नहीं है, बाकी स्याही का सोखना केशिकत्व का ही एक कारण है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये सब हमारा केशिकत्व के कारण ही होता है। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक का मिलान करके आपको बताना है। देखिए, अवध की बात करते हैं तो हमारा शहादत खां हो जाएगा। हैदराबाद का आपका चिनकिलिस खां, बंगाल का आपका हो जाएगा मुर्शिद कुली खां और कर्नाटक का आपका सदुल्ला खां हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि साइमन गो बैक के नारे का निर्माण जो है किसने किया था। साइमन गो बैक, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यूसुफ मेहर अली हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 8वें का ए सही आंसर हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। केंद्रीय बैंक के कार्य में शामिल नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकारी खर्च पर नियंत्रण। बाकी विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य सही है, मौद्रिक नीति का नियंत्रण सही है, बैंकर या बैंक के रूप में कार्य ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु होता है। आंसर हो जाएगा लिथियम एवं ऑस्मियम हो जाएगा। आंसर याद रखेंगे, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, एक सेकंड, हमारा आगे क्वेश्चन दिया हुआ था, ये है, बोला कि पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका देखिए आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 11 नंबर का। तो ये हमारा हो जाएगा मोटाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धौलावीरा। याद रखेंगे, धौलावीरा। बिहार में स्वराज दल का गठन जो है किसने किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। संसद के समितियों के सदस्य पूछ रहा है। संसद के समितियों के सदस्य की बात करते हैं तो अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे 14 का डी सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध पूछ रहा है, तो उसका प्रतिरोध जो है आपका दोस्तों बढ़ता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा।
विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश का अवरोही क्रम कौन सा सही है? अवरोही क्रम की बात करते हैं तो इसमें हमारा कनाडा हो जाएगा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 16 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है कि बोला कि अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग जो है ये हमारा किससे संबंधित है? तो सेब से है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। किसका मिलान जो है गलत है दोस्तों? देखिए, मिलान की बात करते हैं तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मद्रास की संधि जो कि सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, यही हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखे जाए तो हमारा बी गलत है। बाकी द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है हमारा पौंडीचेरी की संधि सही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है हमारा पेरिस की संधि सही है। आगे है कि मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल में है तो यह हमारा तक्षशिला हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से ए सही हो जाएगा। किसका मिलान जो है गलत है? धातु दिया गया है और आपका यहाँ पे अयस्क दिया गया है। देखिए, लिग्नाइट मैग्नीज यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा गलत है। जो सही है उसको देख लेते हैं। जैसे हमारा क्रायोलाइट दिया गया है, एल्यूमिनियम सही है। डोलोमाइट जो है हमारा यहाँ पे कैल्शियम सही है। हॉर्न सिल्वर जो है हमारा सिल्वर सही दिया गया है। नेक्स्ट है अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्यन शब्द का अर्थ है कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। ऑप्शन हमारा 21 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि रामोसी विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? रामोसी विद्रोह के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। देखते हैं इसका ऑप्शन। देखिए, हमारा जो पहला पॉइंट है कि यह विद्रोह 1822 से 29 के बीच में भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुआ था, जो कि ये सही है। दूसरा पॉइंट है कि इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो आपके चित्तर सिंह थे, ये भी हमारा पॉइंट सही है। नेक्स्ट है कि भारत के संवैधानिक विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? देखिए, भारत में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, यही हमारा गलत हो जाएगा। आगे है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, सही है। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था किया गया था, ये भी सही है। 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ये भी हमारा पॉइंट सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म, देखिए, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया था, सही है। ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दिया है, ये भी हमारा सही पॉइंट है। आगे हमारा पॉइंट है बोला कि उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना था, ये भी हमारा 1, 2, 3 तीनों पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। आगे है किसका मिलान यहाँ पे गलत है? देश दिया गया है और आपका यहाँ पे राजधानी दिया गया है। 25 का देखते हैं। जैसे हैती जो है हमारा फोर्ट डे फ्रांस, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्यूटो रिको जो है हमारा सान जुआन सही है। अल सल्वाडोर जो है हमारा सान सल्वाडोर सही है। और निकारागुआ जो है हमारा मानागुआ सही दिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सही की बात करते हैं तो देखिए, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है ओ होता है उसमें एंटीजन की अनुपस्थिति जो है होती है, सही है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एंटीबॉडी की अनुपस्थिति होती है, तो आंसर हमारा 1 और 2 दोनों सही है। आगे है किसका मिलान गलत है? देखिए, किसका मिलान गलत है तो सोडियम 24 थायराइड ग्रंथि, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में होता है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में होता है। आर्सेनिक 74 जो दिया गया है ट्यूमर का पता लगाने में आपका प्रयोग होता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ी रहती है या फिर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक डैश कर सकता है। आंसर हमारा हो जाएगा रेपो दर में वृद्धि कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही की बात करते हैं तो इसमें आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा सही। इसमें हमारा 1, 2, 4 सही है। देखिए, मुगल बादशाह फर्रुख सिंह ने बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया था, सही है। 1798 से 99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना था, ये भी सही है। 1809 में चार्ल्स मैटकॉक और रणजीत सिंह के बीच जो है अमृतसर की संधि हुआ था, यह भी हमारा सही पॉइंट हो जाता है। आगे हमारा प्रश्न है कि बोला कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है?
तो देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वायुमंडलीय दाब जो है घटता है, इसी की वजह से क्या है कि मुंह और नाक से ब्लड निकलने लगता है। किस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया था? तो ये किया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य जो है अनुमोदक होते हैं, सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 यह कहता है कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो सकता है। तो हमारा आंसर जो है 1, 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना डलहौजी के काल में नहीं हुई थी? तो डलहौजी के काल में जो आपका ये घटना है दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू। ये आपका उसके समय में नहीं हुआ था। बाकी तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित हुआ था डलहौजी के काल में। बुडस्पेट लागू हुआ था उसी काल में। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था डलहौजी के समय में ही हुआ था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें गलत है? 34 की बात करते हैं तो न्यायिक पुनर्वीक्षण जो है हमारा अनुच्छेद 243 यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी धन विधेयक जो है हमारा अनुच्छेद 110 सही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 सही है। समान नागरिक संहिता जो है हमारा अनुच्छेद 44 सही दिया गया है। आगे एक फ्लोरिडा जल संधि किन 2 सागरों या फिर महासागरों को जोड़ती है? आंसर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर। ऑप्शन हमारा 35 का ए सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री को उसके काल क्रमानुसार सजाइए। देखिए इसका सही आंसर हमारा 36 का हो जाएगा, 1, 3, 2, 4, यानी राजीव गांधी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएगा, फिर चंद्रशेखर PV नरसिम्हा राव हो जाएगा। आंसर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से नहीं होती है? देखिए विषाणु से नहीं होता है क्षय रोग, बाकी खसरा होता है विषाणु यानी वायरस से, रेबीज होता है, पोलियो, ये सब वायरस से ही होता है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, यानी कौन एक इसमें गलत है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति सही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये भी राष्ट्रपति ही कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 39 नंबर। बोला कि इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है किससे? तो ये हमारा संबंधित है शेयर बाजार से है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कौन सा तंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? 40 का आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही की बात करते हैं तो इसमें देखिए हमारा 1, 2, 3 सही है, यानी अनुशीलन समिति का गठन जो है बंगाल में PC मिश्रा ने किया था, सही है। अभिनव भारत नामक संस्था का गठन जो है महाराष्ट्र में BD सावरकर ने 1904 ईस्वी में किया था, सही है। बाल गंगाधर तिलक केसरी पत्रिका का प्रकाशन जो है मराठी भाषा में करता था, ये भी हमारा सही है। आगे है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? देखिए रबर को कठोर बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया जो है वल्कनीकरण कहलाती है, सही है। रबर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, ये भी सही है। आगे है कि बरसाती सीट कवर आदि बनाने में पॉलीविनाइक क्लोराइड का प्रयोग होता है, ये भी पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में, एक सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही की बात करते हैं तो इसमें हमारा देखिए इसकी स्थापना जो है 1946 में किया गया था। इसका मुख्यालय हेग यानी नीदरलैंड में स्थित है। न्यायालय की सरकारी भाषा जो है फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है, जिसका कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है, सभी सही है। आगे कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। आंसर हमारा हो जाएगा यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तब। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही की बात करते हैं तो 1 और 4 विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे, सही है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है, तो आंसर हमारा 1 और 4 सही हो जाएगा। किसका मिलान इसमें गलत दिया गया है? तो मिलान की बात करते हैं तो राष्ट्रपति शासन जो है हमारा 352 यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी धन विधेयक अनुच्छेद 110 सही है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 सही है। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
214 सही है। राष्ट्रपति शासन जो है कौन से अनुच्छेद में है, आप कमेंट करके बताएंगे। आगे के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, बताइए। 47 का आंसर हमारा हो जाएगा 317, अनुच्छेद 317। अंतर्राष्ट्रीय और मुख्यालय इसमें मिलान करके बताना है। देखिए, बात करते हैं नाटो का, ब्रुसेल्स हो जाएगा। यानी UNCTAD की बात करते हैं तो हमारा जेनेवा। ओपेक का आपका हो जाएगा वियना, और यूनिसेफ का आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाएं। सही आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए, बंग भंग आंदोलन हो जाएगा, साइमन कमीशन का आगमन, फिर बारदोली सत्याग्रह, लास्ट में आपका भूदान आंदोलन। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। कथन ए बोला है कि महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है। कारण आर बोला है कि महान्यायवादी न तो संसद सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तो इसका आंसर हमारा देखिए, कथन ए तथा कथन आर दोनों सही हैं। आर ए का सही कारण है, तो आंसर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। 51 की बात करते हैं तो दास प्रथा का अंत 1962 सही है। इबादत खाने की स्थापना 1975 सही है। मजहर की घोषणा 1979 सही है। दिन ए इलाही स्थापना जो है 1583, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है, बताइएगा। तो 52 का उत्तर जो है सरंजामी प्रथा मुगल भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है, जो कि ये गलत है। बाकी पेशवा प्रधानमंत्री सही है। सरी ए नौबत जो है हमारा सेनापति सही है। अमान्य अमान्य जो है हमारा राजस्व मंत्री सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 53 की बात करते हैं तो 53 जो है दोस्तों हमारा हो जाएगा, देखिए, अकबर ने विठल नाथ को गोकुल और तेजपुरा की जागीर जो है प्रदान किया था, सही है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये भी हमारा सही, यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन असत्य है, यानी कौन इसमें गलत है। देखिए, बीदर मलिक अहमद, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी बीजापुर यूसुफ आदिल शाह सही है। बरार जो है फतेहुल्ला इमारत शाह सही है। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह हमारा सही है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था किसने। तो ये किया गया था दोस्तों FG बैटिंग ने किया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षा की संकल्पना जो है प्रस्तुत किया है। आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा जो है मानती है। सही आंसर हमारा हो जाएगा जानसारी हो जाएगा और टोडा हो जाएगा। आंसर हमारा 3 और 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य को चुन करके बताना है। देखिए, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा सही है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो प्रदेश हमारा महाराष्ट्र सही है। अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या जो है प्रदेश दिल्ली। न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या जो है हमारा यहाँ पे प्रदेश सिक्किम, जो कि ये गलत हो जाएगा। तो 58 का सही आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है कब अपनाया है। तो ये अपनाया गया है 2000 ईस्वी में। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे है कि बोला कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के मौजूदगी के कारण होता है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइप हुआ है। और आगे है, यानी 60 नंबर है ना, तो 60 का हमारा 1 और 2 दोनों सही है। यानी जल में स्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है, यानी दोनों हमारा पॉइंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है। वित्त आयोग, तो व्यापार कर का विभाजन वित्त आयोग का कार्य नहीं है। बाकी आयकर विभाजन सही है। उत्पाद शुल्क का विभाजन सही है। सहायतार्थ अनुदान सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है। वित्त आयोग, तो भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 1952 में, वर्ष 1952 में। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष जो है इनमें से कौन है। देखिए, ये हमारा हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी। आगे के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र जो है किसे देते हैं।
सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। याद रखेंगे, राज्यपाल। निम्नलिखित देशों में से कौन स्थल जो है बाधित है? स्थल बाधित कौन सा है दोस्तों? तो देखिए, अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे है कि ग्वादर पतन किस देश में है? ग्वादर पतन तो ये आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सा रूप जो है बकमिस्टर फुलरिन का एक अवरूप है? बताइएगा, एक अवरूप है। तो 68 का सही आंसर हमारा हो जाएगा कार्बन। अच्छे से आंसर याद रखेंगे, कार्बन। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु जो है दोस्तों अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। याद रखेंगे, विजयनगर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य को चुन करके बताना है। पुस्तक और यहाँ पे लेखक दिया गया है। देखिए, अमुक्त माल्याद जो है हमारा देवराया द्वितीय, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देखेंगे। जैसे मनुचरितम की बात करते हैं तो अल्लाह सनी पेचतरा, और पारिजात अपहरण की बात करते हैं तो नदी तिमस्या यानी तिमया हो जाएगा। पांडुरंग महामत्य तो तेनाली रामकृष्ण हो जाएगा। भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा चंबल घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? बताइएगा। तो ये हमारा हो जाएगा फूल कली। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सुमिलित करके बताना है। योजना और प्रारंभ वर्ष दिया गया है तो 75 की बात कर लेते हैं। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। 75 नंबर। तो देखिए, आम आदमी बीमा योजना जो है ये हमारा हो जाएगा 2007। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना जो है ये हमारा जो होगा 2021। प्रधानमंत्री जल आरोग्य योजना जो है ये हमारा हो जाएगा 2018। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हमारा हो जाएगा 2016। ऑप्शन को अरेंज कर लीजिएगा, वैसे सी होगा। आगे है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारित भारत के राष्ट्रपति करते हैं 76 का। और एक सेकंड इसका देख लेते हैं। और आर बोला है कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो 76 का आंसर हमारा जो है दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है सर्वाधिक है? तो 77 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, यानी कौन इसमें गलत है? देखिए, बजरंग पुनिया रजत पदक यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी पीवी सिंधु कांस्य पदक सही है। मीराबाई चानू रजत पदक सही है। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक सही है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? 79 आंसर हमारा हो जाएगा भारती और मैत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकीय आतंकवादी माना गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यूकेलिप्टस। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन के हिसाब से आपने आंसर किया होगा M.A. अंसारी, बाकी मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ये सब इसमें शामिल थे। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकाश पराबैंगनी किरणों को काटता है? आंसर हो जाएगा क्रुक्स कांच। ऑप्शन नंबर डी। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन जो है किस वर्ष जो है किया गया था? थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत है। आंसर हमारा हो जाएगा 2004 में। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें देखिए मिलाना है शिपयार्ड और राज्य दिया गया है 84 का। 84 नंबर है ना? हाँ 84 है, तो मिलाते हैं इसको 84 का। देखिए इसमें जो हमारा यहाँ पे गार्डन रिच दिया गया है पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड हमारा आंध्र प्रदेश, मझगांव डाक हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, कोचिन शिपयार्ड केरला हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि एक अनविनिकीकृत ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है, तो ये हमारा पेट्रोलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गलत कथन को चुन करके बताना है, तो देखिए राजस्थान यानी पवार सरनाथ चोटी दिया गया, पारसनाथ चोटी यहाँ पे होना चाहिए, पारसनाथ चोटी, तो टाइपिंग में दिक्कत है, गलत है। बाकी तमिलनाडु दोदा बेट्टा चोटी, और नागालैंड सारामती चोटी, मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी सही है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है उत्पन्न हुई है, तो ये आपका हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति है? 88 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, याद रखेंगे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन ठंडी धाराएं हैं? ठंडी धाराएं आपके हो जाएगा 2 और 3, कैलिफोर्निया हो जाएगा और फॉकलैंड हो जाएगा, याद रखेंगे। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर सी। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा सांभर झील। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? तो अंबिका चक्रवर्ती, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा जो है नहीं है? उत्तर हो जाएगा जोंक नदी, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। मिलाना है 96 का सूची 1 सूची 2 को मिलाते हैं। देखिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की बात करते हैं तो हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य जो है हमारा नीली क्रांति, उर्वरक हमारा हो जाएगा भूरी क्रांति। नेक्स्ट है कि नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये हमारा हो जाएगा जापान। फेफड़ों के गैसीय विनिमय का स्थल पूछ रहा है, उत्तर हमारा हो जाएगा अल्वियोलाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियाँ जो है दी गई है? ये हमारा हो जाएगा राकेश मोहन समिति, ऑप्शन नंबर ए। आखिरी प्रश्न है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 5 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपको टारगेट बैच में ज्वाइन होना है तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। आप सभी लोग यहीं पर PDF के माध्यम से आपको डिस्कशन भी दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।